नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 फरवरी 2025 और हिमाचल देश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। राज्य सरकार शिक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने जा रही है। इसके लिए राज्य के प्राथमिक स्कूल में काम कर रहे 17,510 शिक्षकों को टैबलेट देगी। इसका उद्देश्य शिक्षण कार्यों में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना और डाटा अपडेट करने जैसे प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना है। इसके माध्यम से अध्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकेंगे। ये नई स्कूल व कॉलेजों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की है। मौजूदा शैक्षणिक सत्र में इसे और बढ़ाया जाएगा ताकि शिक्षक की गैर हाजिरी में भी बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। प्रेस को जारी बयान में सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि स्कूलों के क्लस्टर बनने से विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों की संख्या बढ़ी है। सरकार राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर रही है। सरकार ने विधवा, निराश्रित, परित्यक्त और विकलांग महिलाओं के बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना भी शुरू की है। 15,181 स्कूलों में बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई है, जिससे 5,34,000 बच्चों को अंडे, फल जैसे अतिरिक्त पोषण का लाभ मिला है। हिमाचल प्रदेश में पीएचडी शिक्षकों के 700 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा एनटीटी के 6,200 पद भरने की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। निर्णय लेने के साथ ही प्रदेश सरकार जल्द इस दिशा में कवायद शुरू करेगी। इसके अलावा कर्मचारियों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। जानकारी के अनुसार सरकार ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 15,000 पदों को भरने का निर्णय लिया है। अभी शिक्षकों के 3,200 पद बैच वाइज भरे गए हैं, जबकि 2,800 से अधिक पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जा रहे हैं। आने वाले समय में पीएचडी शिक्षकों और एनटीटी के पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। बताते हैं कि बीते दिनों में सीधी भर्ती के अलावा पदोन्नति के माध्यम से भी हजारों पद भरे गए हैं। इसी प्रकार कॉलेज स्तर की शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 120 कॉलेज प्रिंसिपल और 483 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को ओकओवर से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 27 पुलिस मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इनमें से कांगड़ा जिला पुलिस को 14 और मंडी जिला पुलिस को 13 मोटरसाइकिलें दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सीगरी, शिमला, नूरपुर, मंडी और कांगड़ा पुलिस जिलों को बचाव कार्यों के लिए 42 चौपहिया वाहन, 14 इंटरसेप्टर वाहन और 10 रेस्क्यू वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त 4 पुलिस जिलों के लिए 3,373 सड़क सुरक्षा उपकरण की खरीद के लिए 90 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अब तक पुलिस विभाग को 5 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से 1200 से अधिक उपकरण प्रदान किए जा चुके हैं। शिमला में एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करने के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नई बदलेगी स्कूल छुट्टियां, समर विंटर क्लोजिंग स्कूलों के लिए बोर्ड ने जारी किया शैक्षणिक शेड्यूल। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रदेश सरकार ने वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें समर और विंटर क्लोजिंग स्कूलों के लिए अलग अलग शेड्यूल जारी किया गया है। खास बात यह कि स्कूली छुट्टियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि खेलों के समय को थोड़ा कम किया गया है। विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 1 से 11 फरवरी तक विंटर ब्रेक रहेगी। वहीं 21 जुलाई से 26 जुलाई तक मानसून ब्रेक रहेगी। इसी के साथ समर क्लोजिंग स्कूलों में 11 जनवरी से 16 जनवरी तक 6 दिनों की लोहड़ी की छुट्टियां होगी। इसके साथ ही 31 मार्च को नॉन बोर्ड कक्षों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 1 अप्रैल से एडमिशन का दौर शुरू होगा। इन स्कूलों में 22 जुलाई से 29 जुलाई के बीच मानसून ब्रेक होगी। इस बार खेल गतिविधियों के लिए कम दिन तय किए गए हैं। इसमें अंडर 14 ब्लॉक लेवल की प्रतियोगिताएं 27 से 29 अप्रैल तक होगी। वहीं जिला स्तरीय 18 मई से 20 मई, राज्य स्तरीय 11 से 12 अक्टूबर तक होगी। इसके साथ ही अंडर 19 के लिए ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएं 10 से 12 मई,
जिला स्तरीय 29 से 31 मई और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 11 से 12 अक्टूबर तक होगी। नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4 बड़े निर्देश दिए हैं। ये निर्देश हिमाचल समेत समूचे देश में लागू होंगे। ये निर्देशों पर अमल करने के बाद ही कोई भी राज्य PMGSY के चौथे चरण में सड़क हासिल करने का हकदार होगा। खास बात यह भी है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के PMGSY के ज्यादातर काम अब ऑनलाइन माध्यम से पूरे होंगे। PWD को सड़कों की मांग, गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी और काम खत्म होने पर उनके फोटो केंद्र सरकार को वेबसाइट के माध्यम से भेजने हैं। केंद्र सरकार के अधिकारी दिल्ली में बैठकर हिमाचल के किसी भी दूर दराज के इलाके में तैयार होने वाली सड़क की निगरानी कर पाएंगे। आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में सड़कों की मंजूरी से पहले PWD को 4 बड़ी बाधा पार करनी होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई शर्तें राज्यों के सामने रखी है। इनमें सबसे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों से अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी की जानकारी मांगी है। फिर PWD को ये आंकड़े ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड आउटिंग सिस्टम OMAS पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद व्यापक स्तर पर नई कनेक्टिविटी प्राथमिकता CNCPL को लागू किया जाएगा। इससे घनी आबादी वाले क्षेत्र ब्लॉक स्तर पर ग्राम सड़क सर्वे ऐप पर दिखाई देंगे। इसके अलावा PMGSY के दूसरे चरण में ऐसी सड़कें जिन्हें इस बार रिपेयर के लिए प्रस्तावित किया गया है वे भी OMAS के माध्यम से प्रदर्शित होगी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक अब 22 फरवरी को रख दी गई है। इससे पहले 3 बार ये बैठक टल चुकी है और इस बार उम्मीद है कि निदेशक मंडल की बैठक हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद फिर वर्तमान MD रोहन चंठा को दिल्ली चले जाएंगे, जिनके जाने से पहले बसों की खरीद का मामला यहाँ सुलझ सकता है। निदेशक मंडल ने बसों की खरीद को मंजूरी देनी है, जिसके साथ ही HRDC में कई नई बसें आनी शुरू हो जाएगी। HRDC को सबसे पहले डीजल की 250 बसों की खरीद करनी है, जिसके लिए टेंडर में कुछ बदलाव करने की इजाजत निदेशक मंडल से चाहिए। इसके साथ 24 सुपर डिलक्स लग्जरी बसें भी खरीदी जानी है, जिनके लिए कंपनी का चयन कर लिया गया है। चयनित कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया जाना है, वो भी तभी होगा जब निदेशक मंडल से इसकी अनुमति हासिल होगी। साथ ही साथ अन्य बसों की खरीद के मामले भी इस बैठक में रखे जाने हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम पर राज्य सरकार द्वारा बनाएगी तरुण श्रीधर कमेटी की रिपोर्ट में पर्यटन निगम के ट्रांसपोर्ट विंग को बंद करने और स्टाफ में आउटसोर्स भर्ती न करने की सिफारिश की गई है। यह रिपोर्ट रिटायर अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर ने राज्य सरकार को सौंपी है, जिसका असर अब आगामी वित्त वर्ष से दिखना शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि पर्यटन निगम के लिए मानव संसाधन प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इसलिए आउटसोर्स के आधार पर लोग भर्ती करने की प्रथा बंद की जाए और तुरंत स्टाफ का युक्तिकरण किया जाए। सिर्फ प्रोफेशनली क्वालिफाइड कर्मचारी अनुबंध या रेगुलर बेसिस पर रखे जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि पर्यटन निगम का ट्रांसपोर्ट विंग अब तक 36 करोड़ रुपए के घाटे में है, इसलिए इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह का विचार इंजीनियरिंग विंग पर भी करना जरूरी है। HPTDC एक कंपनी और इसे कंपनी की तरह ही चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रबंध निदेशक के पद को और मजबूत करने की जरूरत है। नासा तस्करी में 13 महीनों में 125 महिलाओं समेत 2880 लोग गिरफ्तार है। प्रदेश में वर्ष 2024 और जनवरी 2025 तक NDPS के मामलों में 125 महिलाओं समेत 2880 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने प्रदेश भर में नशा तस्करों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने NDPS के 1943 मामले दर्ज किए हैं। NDPS के इन मामलों में चिट्टे के 947, चर्च के 690 और अफीम के 59 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि प्रदेश में चिट्टे और चोरापोस्ट की खेप बाहरी राज्यों से आ रही है, जबकि चर्च की खेप हिमाचल से बाहरी राज्यों में पहुंच रही है। वर्ष 2024 में प्रदेश में NDPS के 1714 मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने NDPS के इन मामलों में 112 महिलाओं, 2 विदेशी सहित 2515 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राज्य मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है।
विधानसभा बजट सत्र के बाद ये बदलाव हो सकता है। इसको लेकर संगठन स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को दिल्ली जाएंगे। उनका दिल्ली में पार्टी के कई नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। सोमवार व मंगलवार को भी दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, जबकि राज्य लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी दिल्ली गए हैं। उनका भी पार्टी के नेताओं से मिलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी नए सिरे से तैनाती होगी। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिपक्ष सिंह का 3 साल का कार्यकाल अप्रैल महीने में पूरा हो रहा है। ऐसे में उनके स्थान पर किसी अन्य को अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। संगठन के स्तर पर मंडी व शिमला जिले से संबंध रखने वाले नेताओं का नाम इस पद के लिए रेस में सबसे आगे चला हुआ है। पार्टी का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि मंडी की बजाय शिमला से ही संबंध रखने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए। वेदर अपडेट 29 व 20 को बिजली चमकने व गरज के साथ होगी बारिश और बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से लोगों को बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बेशक सोमवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन रात को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे 19 व 20 को बारिश बर्फबारी का दौर बना हुआ है। हालांकि 19 को प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होगी, लेकिन 20 फरवरी को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी देखने को मिलेगी। ऐसे में राजधानी शिमला सहित कई हिस्सों में बर्फबारी का नजारा देखने को मिल सकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में दंदना रहा खनन माफिया, पुलिस भी कर रही है कार्रवाई से किनारा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हर तरह का माफिया दंदना रहा है और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। एसपी ऑफिस के 100-200 मीटर के दायरे में माफिया युद्ध स्तर पर खनन कर रहे और पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है कि उन पर कार्रवाई करे। ग्रामीणों द्वारा शिकायत दिए जाने के बाद भी पुलिस नहीं आती है। सरकार के संरक्षण में इस तरह की अराजकता फैल रही है। प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल और माफिया पूरी तरह से प्रदेश में लूट मार मचा रहा है। ऐसे दृश्य किसी भी प्रदेश के लिए अच्छे नहीं है। त्रिवेंद्रम में ट्रैकिंग पर गया विदेशी पर्यटक लापता, रेस्क्यू टीम रवाना। कांगड़ा जिला प्रशासन की ओर से ऊंचाई वाले ट्रैक पर ट्रैकिंग के लिए लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद जान जोखिम में डालकर ट्रैकिंग करने वाले पर्यटक बाज नहीं आ रही है। इसी कड़ी में रविवार को एक और ताजा मामला सामने आया है। पुलिस थाना धर्मशाला में त्रिवेंद्रम ट्रैक से वापिस आते समय एक विदेशी पर्यटक के लापता होने का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में पुलिस की टीम एसडीआरएफ का एक दल मौके पर रवाना होकर लापता विदेशी पर्यटक को तलाशने में जुट गया है। बिना लाइसेंस सड़क पर बिक्री करनी पड़ी महंगी, एमसी ने 18 तहबजारियों पर कसा शिकंजा। प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत नगर निगम शिमला के अधिकारियों द्वारा शिमला शहर में आए दिन तहबजारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। रविवार को एमसी की टीम ने निरीक्षण के दौरान 18 तहबजारियों का सामान जब्त किया है।